Hello, welcome, class 10 students. Application of redox. It is nothing but same as the reduction reaction, oxidation reaction. Same. It is used for the preparation of compound in laboratories also, which I'll give in question 4. One causes corrosion because oxidation whenever take place. What is a redox reaction? Means oxidation and or oxidation or reduction take place simultaneously. एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा. ठीक है, फिनिश. नंबर 2 कॉसेस कोरोशंस. कोरोशन भी होगा. वो कोरोशन क्यों होगा? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन में हो रहा है तो वो ऑक्साइड बना रहा है मेटल को ऊपर ऑक्साइड बना रहा है, मीन्स उसे गला रहा है, खराब कर रहा है. दैट इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन एंड द कोरोशन ऑफ मेटल इज समथिंग डैमेजिंग द मेटल. स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल को खत्म कर देंगे. ठीक है ना. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग खा गया लोहा, ये सब मेटल को जो डिस्ट्रॉय करता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? हवा में और मॉइस्चर में. कॉसेस कंबशन रिएक्शन. यस, जब भी कोई पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल कहते हैं कोल को, वुड हाइड्रोकार्बन्स में आता है, सेलुलोज कंपाउंड में आता है. सॉरी, ये जो सा कंपाउंड में आता है हाइड्रोकार्बन, सेलुलोज, पेट्रोलियम, ये जब जलता है क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है, हमारा हार्मफुल होता है वो एनवायरनमेंट के लिए. कॉसेस कंबशन रिएक्शन. पर हमें क्या करता है? वी हैव टू यूज इट फॉर आवर पर्पस, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर लाइवलीहुड. But displacement reaction is also there, one of the, and the fourth most also I am going to discuss. But let's take about the displacement. अच्छा, displacement reaction मैं आप लोगों को पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था आप लोग को? जिंक, सपोज अगर किसी ने को सल्फेट को ले लो, कोई भी मेटल नहीं लेता है हम लोग रिएक्टिविटी में. क्या लेता है हम लोग? सिर्फ रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव को. चलो ये लेता है जिंक प्लस आयरन. ठीक है, ठीक है. यहां पर अब देखो ये डिस्प्लेस कर रहा है. यहां पर रिडक्स तो यहां पर तो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में 0 कर दो. जिंक को पहले देखो, ये आपका +2 स्टेट है क्योंकि जिंक 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया. और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. सल्फेट का वैलेंसी 2 है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, 2 माइनस हो गया, काउंटर बैलेंस हो गया इन्होंने. आयरन का वैलेंसी फेरिक एंड फेरस होता है, पर वो सल्फेट के साथ जब कंबाइन करता है तो उसका वैलेंसी 2 है, मीन्स वो 2 ही इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में दे सकता है. और सल्फेट का वैलेंसी कितना है हमें पता है, यहाँ पर भी -2 हो गया. ये किस में आपका? ये आपका सॉलिड में. जिंक तो मेटल है, ये आपका सॉलिड में. मेटल तो कभी भी लिक्विड में नहीं होता, सॉलिड खाली मर्क्यूरी होता है. और ये आपका किस में? आपका ये सोल्यूबल हो गया, ये आपका पानी में घुल रहा है, एक्वस हो रहा है ये, मतलब एक्वस मतलब पानी में हो रहा है, ये घुल रहा है. ठीक है ना. अब ये देखो, ये जिंक कहाँ पर है? ये जिंक और यहाँ पर लीजिए, और ये आयरन को ये आयरन में ले जाइए. ठीक है ना. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो जिंक में देखो फ्री स्टेट है तो कंबाइन स्टेट है, +2 बढ़ रहा है. यस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आयरन को कंपेयर करो, आयरन 2 आयरन 0 घट रहा है, रिडक्शन. RED में कर दूंगा, REDN आप कॉपी कर लेना फिर. ठीक है ना. तो ये हमारा क्या करता है? सबसे पहले कोरेशन करता है ये आपका डैमेजिंग ऑफ मेटल. तो जब हम लोग कोरेशन पढ़ेंगे फिर इसका वो प्रिवेंशन कैसा करता है वो हम लोग पढ़ेंगे. ये आपका कंबशन रिएक्शन करता है, मतलब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप पूछेंगे कैसे करके सर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है सर, तो मैं आपको बोलूंगा देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो ये क्या देता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड देता है. एक ही रिएक्शन में आपका क्या होगा? देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका गैस हो गया, ये आपका गैस हो गया, ये आपका चारकोल हो गया, कोयला जो हम लोग घर में यूज करते हैं. ठीक है ना. अब ये फ्री स्टेट है 0, फ्री स्टेट में 0 होता है. कार्बन का यहाँ पर कितना? +2 मैंने आपको बताया था. और ये आपका क्या होगा? -2 -4 हो गया. अब ये कार्बन को ये कार्बन कंपेयर करिए ये ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन कंपेयर करिए. ये कार्बन कार्बन क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज, मतलब ये बढ़ रहा है, 0 से 4 जा रहा है, +4. ठीक है ना. ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सही से लिख लीजिए. और ये देखो क्या हुआ, 0 to कितना? ये घट रहा है, 0 to -4, ये आपका घट रहा है, मतलब ये आपका रिडक्शन हो गया. ठीक है ना.
तो ये आपका ये देखो रिडक्शन हो रहा है, तो कोरेशन भी हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे जिंक आयरन से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जब आप पढ़ोगे, मैंने आप लोग को पढ़ाया इसी तरीके से, तो जिंक क्या हो गया, ये आयरन को हटा सकता है. Okay, then till then, pause, copy it. Those who are new subscriber, I beg you that you subscribe my channel, share to your friends and all, and copy it. And if you have some comment, please write in the comment box. Till then, goodbye. Thank you.